जो दुनिया है ना, आज के टाइम में बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। मतलब हर रोज न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और पुरानी ट्रेडिशनल जॉब्स ऑब्सोलीट होती जा रही हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज और स्किल्स हैं जो कि फ्यूचर में इन डिमांड रहने वाली हैं, एंड कैसे हम उन स्किल्स को अक्वायर करके न्यू एज इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। So hi friends, my name is Shivangi Tiwari and I create videos related to career, inspiration and lifestyle. And if that's what you are searching for, then you have landed at the right place. I hope आपको मेरे videos पसंद आते होंगे. So without any further ado, let's jump into the video. तो फ्यूचर ऑफ वर्क बहुत तेज़ी से इवॉल्व कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आज जो ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स यूज़फुल हैं या आज जिन्हें हम बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं और जो इन डिमांड है, आने वाले कुछ सालों में भी वो डिमांड में हों या इन नीड हो। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो हमें अक्वायर करनी चाहिए सो दैट हम फ्यूचर रेडी बन सके। लाइक कमिंग ईयर्स में भी हम इंडस्ट्री रेलेवेंट रहें और इन डिमांड रहें। सो जैसे कि हमें पता है कि लैंडस्केप ऑफ वर्क चेंज हो रहा है, सो श्योरली देयर बी सम स्किल्स जो कि इंडस्ट्री में डिमांड में रहेंगी एंड कुछ स्किल्स हैं जो ऑब्सोलीट हो जाएंगी। तो कैसे उन स्किल्स को सीखा जा सकता है और क्या बेनिफिट होगा इन स्किल्स को सीखने का, लेट्स डिस्कस दैट इन आवर वीडियो टुडे। तो सबसे पहले ये जो बात है ना कि काम का लैंडस्केप चेंज हो रहा है, मतलब पहले तो टेक्नोलॉजीज एडवांस होती जा रही हैं, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिसिस, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो ग्रेजुअली उभर कर आ रहे हैं। अब ग्लोबलाइजेशन, तो इंटरनेट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि कोई कंपनी बॉर्डर्स की वजह से बिल्कुल लिमिटेड नहीं है, जिसकी वजह से रिमोट जॉब के ऑप्शंस बहुत सारे हो गए हैं। फिर बारी आती है उन स्किल की जिससे आप किसी भी कल्चर या टाइम जोन की कम्युनिटी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी एक ऐसा फैक्टर है जो फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड कर रहा है, जैसे आप चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में खुद भी सरवाइव कर सकें और कंपनी की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर सकें। चलो आगे बढ़ते हुए डिस्कस करते हैं कि कौन सी स्किल्स डिमांड में रहेंगी। तो पहले तो कमर कस लो और डिजिटली स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट हो जाओ, क्योंकि अब हर कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि एज द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग आप भी डिजिटली स्मार्ट रहो और खुद को अपग्रेड करते रहो, जिससे आने वाली टेक्नोलॉजीज की आपको नॉलेज रहे। आपसे एक तरीके से एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है कि जो डिजिटल टूल्स हैं या जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें आप प्रोफिशिएंसी लाओ, फिर चाहे वो बेसिक एंड एडवांस कंप्यूटर स्किल्स हो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो या डेटा एनालिसिस हो या साइबर सिक्योरिटी हो। सो ये सारी स्किल्स ऐसी हैं जो कि इन फ्यूचर डेफिनेटली डिमांड में रहने वाली हैं, क्योंकि era and trend of growth has already started in these fields. So we can say that in coming 5 years or down the line in 10 years, we are surely gonna see some boom in these technologies and these skills. Next, ज़माना ऑटोमेशन का है। तो मतलब कि जो काम easily AI based tools या ऑटोमेशन के थ्रू हो सकता है, उसके लिए आपकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? मतलब रेपिटेटिव काम के लिए ह्यूमंस की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? सो ऐसे केसेस में, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी तो बढ़ती ही जा रही है, टेक्नोलॉजी तो इंक्रीज करेगी ही, और शायद कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज हमारा काम भी आसान कर रही हैं। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हम टेक्नोलॉजीज को प्रमोट ना करें, बट साथ के साथ हमारा फ्यूचर सिक्योर कैसे रहेगा, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ डिफरेंट करें। लाइक हम इनोवेटिव और क्रिएटिव सोचें, क्योंकि सोच ही एक ऐसी चीज़ है जो टेक्नोलॉजीज और टूल्स में नहीं है। उन्हें सिखाया जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है, बट दे कैन नॉट थिंक। वो क्रिएटिव थिंकिंग, वो इनोवेशन, वो ह्यूमंस ही कर सकते हैं। तो अगर आप में क्रिएटिव और इनोवेटिव थिंकिंग है तो आप अपने आइडियाज और इंटेलिजेंस के बेसिस पे हमेशा इंडस्ट्री में डिमांड में रहोगे। नेक्स्ट इज़ कि आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर भी इक्वली ध्यान दो। आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है एक अच्छा कम्युनिकेटर होना। आपको और भी कई सारी स्किल्स है जो डेवलप करनी पड़ेगी, जैसे कि एम्पैथी, टीम वर्क, लाइक कैपेबिलिटी टू वर्क विद अ टीम। एंड अगर आप में ये स्किल्स नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको ये स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। अब बारी है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की नॉलेज, जैसे वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, फ्यूचर में इन स्किल्स की बहुत डिमांड होगी। 10 साल पहले किसने सोचा था कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ जाएंगी जो ह्यूमंस को रिप्लेस करने में केपेबल होंगी, पर ऐसा हुआ और अब पूरी एनर्जी लगाई जा रही है कि इन टेक्नोलॉजीज़ को एडवांस बनाया जाए। तो डाउन द लाइन इन फ्यू ईयर्स बहुत तेज़ी से इनकी डिमांड बढ़ेगी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट और रेप्यूटेड ब्लॉग पोस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप पढ़ सकते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर कमिंग ईयर्स में इंडस्ट्री रेलेवेंट या इन डिमांड रहना है
सो ज़रूरी है कि आप अपनी टेक्निकल स्किल्स पर काम करिए, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर काम करिए एंड साथ के साथ आप ये स्किल भी डेवलप करिए कि आपको डीप और थरो नॉलेज हो टुवर्ड्स दी एमर्जिंग फील्ड्स। तो चलो, अब ये तो डिस्कशन हो गया कि कौन सी स्किल्स ज़रूरी हैं। अब ये बात करते हैं कि इन स्किल्स को अक्वायर कैसे किया जा सकता है, मतलब कैसे सीखा जा सकता है। तो वो ज़माना गया कि भाग भाग के नए नए शहर जाओ, नई नई कोचिंग क्लासेस दौड़ो कि कहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, कहाँ अच्छे ट्यूटर्स होंगे, कहाँ अच्छे टीचर्स होंगे। अब ज़माना ऑनलाइन लर्निंग का आ गया है, तो बस पता करो कि आपको क्या स्किल सीखनी है। उसके बाद कई सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप सीख सकते हो, जैसे कि यूडमी हो गया, कोर्सेरा, लिंक्डइन लर्निंग। इन सब प्लेटफॉर्म्स पे कई सारे ट्यूटर्स हैं और उनके नोट्स आपको इजीली मिल जाएंगे, जिससे आपको कोई भी स्किल सीखना डिफिकल्ट नहीं होगा। इसके अलावा आप सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं। तो कई बारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपने खुद के सर्टिफिकेशंस करवाती हैं और ये सर्टिफिकेशंस जॉब के टाइम पर बहुत काम आते हैं। नेक्स्ट, आप वर्कशॉप्स और बूट कैंप्स अटेंड कर सकते हैं। तो वर्कशॉप्स एंड ऑल भी बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं स्किल्स सीखने के लिए, क्योंकि इनमें कई शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ़र करते हैं, पर्टिकुलर स्किल हो या टेक्नोलॉजी हो, दोनों के लिए। तो जनरली जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं वही इन वर्कशॉप्स को कंडक्ट कराते हैं। तो इट्स अ ग्रेट वे टू गेन न्यू स्किल। इसके अलावा आप ऑन जॉब ट्रेनिंग भी कर सकते हो, मतलब कई बारी कंपनीज इन हाउस ट्रेनिंग कराती हैं। लेट्स से आप किसी डोमेन में काम कर रहे हो और आपको उस डोमेन में इंटरेस्ट नहीं है, आपको किसी दूसरे डोमेन में इंटरेस्ट है, तो कंपनीज अक्सर इन हाउस ट्रेनिंग कराती रहती हैं, अक्सर न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए। सो यू कैन ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ दोज ट्रेनिंग्स एंड लर्न अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड स्किल्स, एंड व्हेन यू गेट प्रोफिशिएंट यू कैन ऑलवेज स्विच to the other domain in which you are interested. So it's a great way to gain practical experiences and learn new skills in a real world setting. अब लास्ट में बात आती है strong professional connections की। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रोफेशनल कनेक्शंस बनाओ, क्योंकि इट्स अ वैल्यूएबल वे टू लर्न न्यू स्किल्स ऑफ द टेक्नोलॉजी and understand what is there in the industry, what is going on in the industry. इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है और क्या चल रहा है, आप अपडेटेड रहोगे अगर आपके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो। सो कॉन्फ्रेंसेस, ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड लर्निंग थ्रू दीज प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स ऑलवेज गिव्स एन एज टू यू एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब इतना लंबा लंबा डिस्कशन तो कर लिया कि कौन सी स्किल्स होनी चाहिए और कैसे इन स्किल्स को अक्वायर करना चाहिए, पर पता है कि इन स्किल्स को अक्वायर करने का बेनिफिट क्या होगा। सो लेट्स क्विकली डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ अक्वायरिंग दीज न्यू एज स्किल्स। तो देखो, पहले तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी आपके लिए अगर आप इंडस्ट्री रेडी हो तो। अब जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो आप बेटर अर्न कर पाओगे, मतलब आप ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन कर पाओगे। अब काम और पैसा दोनों अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली जॉब सेटिस्फैक्शन तो होगा ही, और आपका पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होगा। तो ओवरऑल अगर न्यू एज या कमिंग एज में सक्सेस चाहिए, और वो भी लॉन्ग टर्म सक्सेस और फुलफिलमेंट, तो बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेडिशनल एरा से खुद को अपडेट कर लो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है सो डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन so that you get notified anytime I post my new video.